फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा उनके लिए ही ज़्यादातर जो है आपके लिए रीडिंग्स आते हैं। देखिए, जो आते हैं देख कर जाते हैं उनके लिए रीडिंग कभी भी नहीं होता, लेकिन जो जुड़े हुए हैं दिल से परमात्मा जी की कृपा से, उनके लिए तो हम दिल से कोशिश करते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग भी सेंड की जाए। और यहाँ पर ना मुझे स्टकनेस बहुत ज़्यादा फील हुआ, मतलब 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। अब ये क्यों हुई ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो द सन की एनर्जी आ रही है आपके तरफ, ठीक है, और वो भी ना इसे रोकने की कोशिश हुई है, ठीक है। आपके लाइफ में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही थी, या हम ऐसा कहेंगे कि पास्ट की भी, थोड़े पास्ट की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। कुछ लोगों के लिए अभी की एनर्जी है। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी आपके, जैसे हम कहेंगे ना कि आपके फैमिली में कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं जो आपको काफ़ी मिस करते हैं, काफ़ी याद करते हैं, ठीक है। आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के बीच में किसी व्यक्ति या कोई अपने ही लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ताकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे ना बढ़ें, आपके लाइफ में संघर्ष हो, इस वजह से जो ये आपके अपने हैं, ठीक है, उनसे आपको थोड़ा सा डिटैच किया गया है, थोड़ा दूर आपको रखने की कोशिश हुई है। और ये कोई आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने, ये एक अजीब चीज़ है, ये एक अजीब सा षड्यंत्र मैं कहूँगी कि आपको इनसे दूर करके मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया है। मतलब आप दोनों के बीच में जब बात नहीं हुई तब आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसा, देखिए, आप तो कभी भी इनके लिए गलत नहीं सोच सकते, और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है ये कोई भी बड़े व्यक्ति हो सकते हैं आपके फैमिली के। इनके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई है आपके बारे में, लेकिन इनका भी जो दिल है, क्योंकि बचपन से ही आपको जानते हैं, इनका भी जो दिल है वो कहता है कि आप ऐसे नहीं हैं जैसे ये लोग आपके बारे में बताए हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है, बल्कि किसी थर्ड व्यक्ति से ये सारी चीज़ें करवाई गई है, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए कहा गया है आपके बारे में, या एक से ज़्यादा लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें आपके बारे में कही ताकि ये जो व्यक्ति है, जो जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा गहरा, जैसे कहते हैं, आत्मिक संबंध है, आपका दिल से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं डिटैच हो जाए, और इससे जिनको भी जिस भी प्रकार से लाभ हो रहा है, मतलब आपको दुखी करके, पहले तो आपको दुखी कर दिए, और आपसे जो व्यक्ति जुड़े हैं उनसे आपको डिटैच करके कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना था, क्योंकि जो भी बातें हो रही है वो ना तो आपको पता चले ना ही इनको पता चले। ये मुझे लव रिलेशनशिप में नहीं नज़र आ रहा है, ये मुझे सोल फैमिली मेम्बर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई है, लेकिन यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि अब ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है, जो दिमाग से, जिसने भी ये दिमाग काफ़ी लगाया है, ठीक है, उनका जो भी वो सातिरपना कर रहे हैं ना, करते आ रहे हैं लंबे समय से, ये चाइल्डहुड की एनर्जी भी लग रही है, ये टीनेज की एनर्जी भी लग रही है। अब जो भी ये जो कहते हैं सम्मानित व्यक्ति है, जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा कहेंगे हम स्नेह करते हैं, ठीक है, उनको इनके बारे में सब कुछ धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि आपके बारे में भी पता चल रहा है, क्योंकि आप वो हैं। उनको ये लग रहा है कि आप उनके लिए एक डायमंड की तरह हैं, उनके फैमिली में आपकी तरह व्यक्ति, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल, आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो एक सच्चाई है, जो एक भाव है, जो लोगों के दुखों को देखकर आप दुखी हो जाते हैं और आप उनकी हेल्प करते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो चीज़ें आपके बारे में कही गई है वो सारी चीज़ें उनको गलत लग रही है। अब उनको कहीं ना कहीं अपने गलती का भी एहसास हो रहा है। हो सकता है बीच में उनको काफ़ी ज़्यादा
जैसे ना मिसिंग एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है। अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है तो यहाँ पर फाइनेंस की वजह से भी की गई है। इमोशनली तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, इमोशनली आप दोनों को दूर करना, और यहाँ पर फाइनेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत, देखिए एज में बड़े हो सकते हैं जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, लेकिन बहुत ही इनमेच्योर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, पेज की एनर्जी। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी आपके जो लव्स वन है, जो क्लोज हैं आपके, जो आपको काफ़ी याद करते हैं, वो आपको बैलेंस देखते हैं, वो आपको एक बहुत ही स्पिरिचुअल दी हीरोफेंट का कार्ड, वो ये देख रहे हैं कि आप कैसे अपना कार्य मन लगाकर कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, लोग आपसे प्रभावित हैं। ठीक है, भले ही आप दोनों के बीच में आपने देखा कि थ्रोट चक्र, भले ही आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है किसी भी प्रकार से, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सोल लेवल पर आप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दी हीरोफेंट के कार्ड से हर एक व्यक्ति की आप हेल्प कर रहे हैं, और किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं, आपका जो मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, जो आपका स्ट्रेंथ है, आपको पहले हो सकता है कि स्टक करने की कोशिश हुई है किसी सेलिब्रेशन में, आपके साथ ये सारी चीज़ें, ऐसी सारी बातें करने की कोशिश हुई है, ऐसी सारी चीज़ें करने की कोशिश हुई है जो आप समझ पा रहे हैं अपने बारे में। अगर ये रिजोनेट कर रहा है तो किसी सेलिब्रेशन में ये सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आपके बारे में बातें की है। ठीक है, किसी फैमिली गेट टुगेदर कहिए, किसी मतलब कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सेलिब्रेशन में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ये तभी हुई है जब आपके जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, जब उनका काफ़ी स्नेह लोगों को दिख गया। ठीक है, कि ये जो हैं ये तो भाई इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके बारे में तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर ही नहीं सकते इनको। तब आप लोगों को यहाँ पर डिटेच किया गया है, और फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई है। बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग एनर्जी है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, अब ये कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं ना आपके फैमिली मेम्बर के जो स्पिरिचुअल भी हैं, तो यहाँ पर उनका जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर किया गया है, आपके स्पिरिचुअल यात्रा को भी रोकने के लिए किया गया, लेकिन आपके स्पिरिचुअल यात्रा नहीं रुका। यहाँ पर अब उनका जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो अब जब उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो उनके अंदर बदलाव महसूस हो रहा है। ठीक है, वो खुद भी आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं कि आपने इतने कम उम्र में और इतने कम संसाधन में इतनी सारी चीज़ें कर लिया। वो आपको ना मतलब ये आपको काफ़ी सम्मान से, काफ़ी प्रेम से, काफ़ी स्नेह से देखते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं कि जो उनके आसपास के लोग हैं या जो आप लोगों से जेलस है, उन लोगों ने यहाँ पर अपने ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट की है ताकि आपसे दूरी बन जाए उनकी, और फिर ये अपने हिसाब से, अगर फाइनेंस की बात है, अगर इमोशनली बात है, देखिए आपके एनर्जी में मुझे कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप किसी से फाइनेंस चाहते हैं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप खुद ही एक क्रिएटर, मतलब ना परमात्मा जी की कृपा से आप अपना खुद का बिल्ड करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, आपके किसी बहुत ही क्लोज वन से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि आपके लाइफ में इतनी बरकत आए, आपके लाइफ में इतना जैसे कहते हैं ना पीस और शांति आए, इतना ज़्यादा सौभाग्य आपको प्राप्त हो, इतनी अबंडेंस आपको प्राप्त हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको अपने थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने जो किया है आपको, उसका ही उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक दिल से काफ़ी अजीब फील हो रहा है उनको, और वो शायद हो सकता है सोच समझ कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, लेकिन उनकी भी यहाँ पर हीलिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, उनकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि उनके भी स्पिरिचुअल यात्रा में बदलाव का समय उनका जैसे कहेंगे पॉस्ट मूवमेंट में चला गया था, जो अब फिर से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है।
यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में जो आप आगे बढ़ रहे हैं उससे आपके जो एंसेस्टर्स है वो भी बहुत खुश है, और जो आपके क्लोज वन है वो तो अत्यधिक खुश है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा हो कि आप कुछ और करेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, जिस स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, आपको देखकर उनको जैसे कहते हैं ना काफ़ी गर्वान्वित, काफ़ी वो कहना चाहते हैं, ये आपके जो क्लोज वन है कि काफ़ी गर्व उनको हो रहा है आप पर। उनको ये लग रहा है कि आप वो कर पा रहे हैं जो कोई भी नहीं सोच सकते थे। शायद हो सकता है आप अपने फैमिली में काफ़ी अलग पहले भी फील करते थे अपने आप को, और आपने ऐसा ही कोई कार्य जो है चुना है। अब जिन्होंने आप लोगों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम कहेंगे, उनके जो बुरे कर्मा हैं जो उन्होंने क्रिएट किया, उनका जो फल है उनको मिल रहा है। ठीक है, देखिए सिर पकड़ कर बैठे हैं। यह चाहे कुछ लोग मुझे आपके आसपास के लग रहे हैं और कुछ लोग मुझे आउटसाइडर भी लग रहे हैं। ठीक है, मैं नंबर भी बता दूंगी। इनडिसाइड वो आपको कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लाइफ में कर रहे थे। इनके खुद के थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है आगे उनको क्या करना है। इनका स्ट्रेंथ कम हो गया और आपका स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गया है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए 2-2 बार आया है। माता जी की असीम कृपा है, 5-5 नंबर। तो देखिए ये जो आसपास के कोई व्यक्ति हैं तो हो सकता है कि ये कोई फीमेल पर्सनालिटी है, और जो आउटसाइडर है उसमें भी मुझे एक मेल और एक फीमेल नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो आसपास के जो फीमेल एनर्जी है वो एज में बड़ी हो सकती है, और जो दूर के जो आउटसाइडर हैं उसमें फीमेल एनर्जी मुझे एज वाइज ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है कि एज उनका ज़्यादा है, उनका एज कम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, किसी किसी के लिए इनका एज ज़्यादा हो सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए एज कम है। जो मेल एनर्जी है वो तो खुद ही इतने कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, यहाँ पर एंजल ऑफ लॉस है। एंजल जी की असीम कृपा, परमात्मा जी की असीम कृपा, एंजल जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन, जैसे कि हम देख रहे हैं ना, आपके सोल फैमिली मेम्बर भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। प्लस आपके जो सोलमेट है, देखिए सोलमेट तो आपके तरफ बहुत पहले ही आ गए हैं। जैसे ही आपका इनर वर्क जो है हो गया है, आपके सोलमेट पहले ही आ गए हैं। लेकिन आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको किसी की जेलेसी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हुई। लेकिन यहाँ पर जो आउटसाइडर मेल है और फीमेल है वो दोनों ही प्रोजेक्शन करते आ रहे हैं आपकी तरफ। आपके चक्र में ज़्यादातर आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र में और आपके मणिपुर चक्र और आपके सैक्रल चक्र में यहाँ पर प्रोजेक्शन बार बार हुआ है। अब उनको उनके कर्म का फल इस तरीके से मिलेगा कि उनके सारे चक्र ज़्यादातर ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा स्टॉर्म वार्निंग में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, अगर वो चाहेंगे भी तो भी उनको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि सुबह की रीडिंग में आपने देखा होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो जो कर्मा है ना वो तुरंत मिल जाता है। जो भी कर्मा, चाहे आपने गुड कर्मा किया है चाहे आपने बैड कर्मा किया, ये तो आपको करने से पहले सोचना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, नंबर यहाँ पर 16 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 5 की एनर्जी है। तो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आते हुए नज़र आ रहा है। कट, क्लियर, कैंसल, इन लोगों ने जो कुछ भी आपके लिए जो कहते हैं ना कि एक रचा था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हट रही है। कट, क्लियर, कैंसिल हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी ना ही आपको मन में रखना है, ना ही आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि दैवी एक रूपता यहाँ पर आप अपने सोल पर्पस पर, अपने आत्मिक परस्पर जो रिश्ते हैं, अब आप पहचान पा रहे हैं कि कौन आपके सोल फैमिली मेंबर में है, कौन आपके कार्मिक हैं। क्योंकि आप देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप बिल्कुल ऐसा कार्य कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग चूजन वन है, स्टार सीट है, सोशल वर्कर हैं। आप कोई ऐसा कार्य, जो भी आप कार्य करें उसके साथ साथ आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, और जैसे जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, आपके कर्मा, गुड कर्मा बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। दृढ़ बनने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपके जो क्लोज वन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है।
यहाँ पर उनको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो सोलमेट है मुझे वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे इस रीडिंग में, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा मार्गदर्शन है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि फिर आप पूछेंगे, मेरे ख्याल से सबको पता है सोल फैमिली मेम्बर में बहुत लोग हो सकते हैं, आपके अपने ही लोग हो सकते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर में होते हैं। सोलमेट में आप सबको पता है कि सोलमेट में आपके कोई खास फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो जिससे आपकी मैरिज होगी वो हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।